Friends, now we derive the formula for the combination of resistors in parallel. So let resistors in parallel means समांतर क्रम संयोजन. Friends, same process है. Let the three resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel. They are said to be connected in parallel if the one end of all resistors is connected to a point A and another end of all resistors is connected to another point B. इसको ऐसे समझिए फ्रेंड्स. माना कि थ्री रजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 हैं. फ्रेंड्स, इनको कब कहा जाएगा कि ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं या समांतर क्रम में संयोजित हैं? इन तीनों रजिस्टर्स के जो फर्स्ट एंड हैं, पहले सिरे हैं, वो किसी पॉइंट ए से कनेक्टेड हैं और ये इनके जो सेकंड सिरा है, एनोदर सिरे हैं, एनोदर एंड हैं, वो किसी एनोदर पॉइंट बी से कनेक्टेड हैं और इन पॉइंट्स को हम बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं. यहाँ हम एक की लगा देते हैं और ये हो जाता है हमारा सर्किट कंप्लीट. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी बताया मैंने आपको, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है. फ्रेंड्स, यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बात है. सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इलेक्ट्रिक करंट था वो सभी रजिस्टर्स में सेम था, सभी में सेम फ्लो हो रहा था. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट रजिस्टर में I1 होगा, सेकंड में I2 होगा और थर्ड में इलेक्ट्रिक करंट I3 फ्लो होगा. यहाँ से यहाँ आके दोबारा से ये I हो जाता है. ओके फ्रेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था या पोटेंशियल डिफरेंस था वो सभी रजिस्टर्स में डिफरेंट था, मीन्स सभी में अलग अलग था. लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पूरे कॉम्बिनेशन में सेम होगा, मीन्स तीनों रजिस्टर्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा. ओके फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में. एंड फ्रेंड्स, बाय द ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, देन I इक्वल टू V upon R. So friends, the electric current flowing through the resistor R1 is I1 equal to V upon R1 and the electric current flowing through the resistor R2 I2 equal to V upon R2 and the electric current flowing through the resistor R3 I3 is V upon R3. As we know, the total electric current flowing the combination is I, then I equal to I1 plus I2 plus I3. This is the equation second. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो I है, लेकिन यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता है I1, I2 एंड I3. देन I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड. तो फ्रेंड्स, I इक्वल टू I1, I2 और I3 की वैल्यू फ्रेंड्स हम यहाँ से पुट करेंगे. देन I इक्वल टू I1 कितना है B upon R1, I2 B upon R2 and I3 B upon R3. Friends, let the total resistance of the combination is R. Friends, अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस R है, कितना है
आर है, देन बाय ओम्स लॉ बी इक्वल टू आई आर होगा, देन आई इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स, बी अपॉन आर। तो फ्रेंड्स यहाँ आई की जगह मैं बी अपॉन आर पुट कर दूं, कोई प्रॉब्लम? देन इस आई की जगह बी अपॉन आर पुट करते हैं, बी अपॉन आर इक्वल टू, फ्रेंड्स यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स, देन बी क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। फ्रेंड्स B इज कैंसिल्ड बाय B, देन 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। Friends, this is the formula for finding the resultant resistance of the combination of resistors in parallel combination. Friends, इस फॉर्मूले से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इनसे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें। इस फिगर को देखिए, इस फिगर से 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3 एंड R4। इनकी वैल्यूज भी गिवन है। R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू 40 ओम, R3 इक्वल टू 20 ओम एंड R4 इक्वल टू 30 ओम। फ्रेंड्स पहले तो हमें ये पहचानना है कि इनमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन कौन से रजिस्टर्स हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से रजिस्टर्स हैं। फ्रेंड्स जब हम यहाँ से देखते हैं, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि ये दोनों R1 और R2 एक दूसरे में सीरीज में कंबाइन है एंड R3 एंड R4 आल्सो कंबाइन इन सीरीज। लेकिन R1, R2, R3 और R4 से पैरेलल में कंबाइन है। तो फ्रेंड्स पहले हम R1 और R2 को सॉल्व करते हैं। देन फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, R डैश इक्वल टू R1 एंड R2 सीरीज में है, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, R एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R एस सीरीज के लिए लिया है और पैरेलल के लिए था फ्रेंड्स 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूले आपको अभी ड्राइव किए थे हमने। देन क्योंकि R1 और R2 सीरीज में है, देन R डैश इक्वल टू 10 ओम प्लस 40 ओम इक्वल टू 50 ओम। ओके फ्रेंड्स, एंड R3 एंड R4 आल्सो इन सीरीज, और R3 और R4 भी सीरीज में है, तब इनका जो रिजल्टेंट होगा R डबल एस मान सकता हूँ 20 ओम प्लस 30 ओम। डायरेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स मैं इसको, तो कितना हो जाएगा, ये भी 50 ओम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब यही वाला जो फिगर है वो कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान देना। ये जाएगा फ्रेंड्स, R डैश इक्वल टू 50 ओम एंड R डबल डैश आल्सो इक्वल टू 50 ओम। अब ये वाला फिगर फ्रेंड्स सॉल्व होके ऐसा हो जाएगा। अभी R डैश और R डबल डैश एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डबल डैश, और फ्रेंड्स 1 अपॉन R इक्वल टू ये होता है। देन 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 50। फ्रेंड्स जब हम ये फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है,
तो कितना आएगा 1/r इक्वल टू 50/2। इसका रेसिप्रोकल कह देंगे फ्रेंड्स। ये 1/r की वैल्यू है 2/50, देन r इक्वल टू 50/2 ओम, दैट इज r इक्वल टू 25 ओम। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। और सेकंड क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए B इक्वल टू 12 वोल्ट है और R इक्वल टू 25 ओम है। देन बाय द ओम्स लॉ B इक्वल टू IR, देन I इक्वल टू V/R, मीन्स B कितना है 12/R कितना है 25, दैट इज I इक्वल टू, इसमें डिवाइड देंगे फ्रेंड्स तो 0. ये 120 हो जाएगा, 25 4 जा 100। ओके, तो कितना बच जाएगा 20, 0 लगाएंगे 200, 25 8 जा 200। देन I इक्वल टू 0.48 एम्पियर। ओके फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको तो थोड़ा वीडियो को दोबारा से देख लें। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करें फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।